जय हिंद। हम लोग देखेंगे आज पासा। सबसे पहले देखेंगे पासा कहते क्या हैं, पासा होता क्या है। यह एक घन की छोटी सी आकृति होती है जिसकी त्रिआयामी आकृति होती है। यह घन की एक छोटी सी आकृति है, घन की। तो सबसे पहले देखेंगे ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का। पहला नंबर जो होगा वह मानक पासा होगा। मानक पासा पहला जो होगा वह मानक पासा होगा। मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा दो विपरीत सतहों का योग साथ होता है। जब दो विपरीत सतहों का योग साथ होगा तो कैसा हो जाएगा? वह मानक पासा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दो विपरीत सतहों का योग होता क्या है। ये मान लेंगे हम 5 है, यह 3 है, ये 6 है। ठीक है। अब ये मानक पासा होता है कि जब इनके विपरीत देखिएगा, किसी भी पासा में टोटल 6 सतह आपको मिलेंगे और 6 सतह में आपको यहाँ पे 3 सतह ही दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर, एक फ्रंट में, एक इधर दाएं। ठीक है। इसमें से 3 सतह में आपको 3 सतह पीछे छिपे होते हैं और इसके जो 6 के जो पीछे होगा वह सतह अगर 6 को और वो पीछे वाले सतह को जोड़ दे तो हमारा अगर साथ हो रहा है तो मानक पासा हो जाएगा। जैसे कि अब इसमें टोटल अगर देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 सतह होते हैं। 6 सतह में अब इसमें किया क्या है कि 5 वाला नंबर दिया है, 5 3 और 6 सतह दिया है, तो टोटल 1 2 और 4 यही अंक जो है हमारे पास बचे हैं। अब कहता है कि दो विपरीत सतहों का योग अगर साथ होगा तो विपरीत सतहों का योग मतलब कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा कि हमारा साथ हो जाए। तो यही अंक 1 2 और 4 में ही जोड़ना है। तो हम कहेंगे कि 6 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हमारा साथ हो जाएगा। तो ये कैसा पासा हो जाएगा? ये मानक पासा हो जाएगा। अगर 5 में हम क्या जोड़ देंगे तो 5 में आप 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। यह 3 होगा और 3 में हम 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा हो जाएगा। विपरीत सतहों का योग। ठीक है, तो 7 होना चाहिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा साधारण पासा। ये जो होता है दो निकटवर्ती सतहों का योग साथ होता है। दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर साथ हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा? वह हमारा साधारण पासा हो जाएगा। जैसे देखिएगा, अब ये हमारा है, इसमें भी टोटल 3 सतह दिखाई दे रही है, 3 सतह इसके पीछे हैं। हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 सतह हैं। इसमें से 4 सतह दिख रहा है, 5वां नंबर दिख रहा है और तीसरा दिख रहा है। 1 2 और 6 वाले अंक जो हैं हमको नहीं दिख रहे हैं। तो देखिएगा,
इसमें हमने क्या किया था कि जब पास पास को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा। 6 5 हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 5 हमारा 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पास में आने के कारण ये 7 नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही 5 और 3 कर लें, 5 और 3 कर लें तो 8 हुआ। ये भी देखिए 7 नहीं हुआ। और यहीं अगर हम 6 + 3 कर लें 9, ये भी 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका मानक ही पासा है। इसमें अगर करें तो देखें तो 5 + 4 ये 9 हुआ। निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए किन्हीं भी को जोड़ के। तो 4 + 3 कर दें तो ये हमारा एक क्या हो गया, 7। 4 और 3 जब जोड़ देंगे तो 7 हो गया। तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो होगा वह साधारण पासा होगा। ठीक है। अब इनके विपरीत कैसे निकालेंगे, देखिएगा विपरीत। तो 5 में 5 हमारा जो है, तो 5 के विपरीत क्या हो सकता है, तो 5 के विपरीत हम कह सकते हैं कि अब 7 नहीं होना चाहिए। 7 इनके विपरीत में जोड़ने पे नहीं होने चाहिए। तो 5 के विपरीत 1 हो सकता है और 6 हो सकता है, क्योंकि 5 के विपरीत अगर हम 2 ले लेंगे तो वह 7 हो जाएगा, तो वह मानक पासा हो जाएगा। तो इसलिए 2 को नहीं लेंगे। ठीक है, 2 को हम नहीं लेते। अगर अगला देखें तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 1 होगा, 2 होगा और 6 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत होगा 1 होगा, 2 होगा और 6 होगा। इस तरह से हमारे विपरीत निकल जाएंगे जब हमारा निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर इसमें अगर कहें कि हमारा जो है मानक पासा में विपरीत कौन होगा, तो 6 के विपरीत 1 होता है, 5 के विपरीत 2 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। क्योंकि यह विपरीत मतलब कि विपरीत सतहों का योग मिला के 7 हो रहे हैं तो ये मानक हुआ, और जो निकटवर्ती सतहों का योग मिला के 7 हो रहे हैं तो ये साधारण पासा होंगे। ठीक है। अब जो होता है पासा में एक मानक होता है और एक साधारण होता है। उसके बाद एक होती है बंद आकृति वाली और एक होती है खुली आकृति वाली। तो हम कह सकते हैं सिर्फ बंद आकृति वाला, बंद आकृति। बंद आकृति में पहला नंबर हम देखेंगे कि जब पासे की एक स्थिति दी हो। पहला नंबर, जब पासे की एक स्थिति दी हो। जब पासे की एक स्थिति दी हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये साधारण पासा है कि ये मानक पासा है। तो देखिएगा, ये हमारे पास यह ए आकृति वाली एक पासा की स्थिति दी गई है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। मानक पासा है कि साधारण पासा है, मानक पासा। साधारण पासा। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको समझिएगा कि मानक पासा में हमने पीछे बताया क्या था कि मानक पासा में बताया कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है तो मानक पासा होगा। अगर निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है तो वह साधारण पासा होगा। तो पहले हम देखेंगे कि निकटवर्ती सतहों का योग हो रहा है कि नहीं, साधारण पासा है कि नहीं। तो 5 + 3 अगर करें तो 5 3 8 हुआ, तो ये 7 नहीं हुआ। और साधारण पासा कहता है कि निकटवर्ती मतलब जो निकट वाले सतह हैं उनका योग 7 होना चाहिए। तो 6 + 3 करेंगे तो हमारा 9 होगा, 7 नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हुआ, साधारण पासा नहीं हो रहा है। अगर हम 5 + 6 कर दें तो हमारा 11 हो जाएगा, जो कि वह साधारण पासा नहीं है। तो हम कह सकते हैं दी गई आकृति साधारण पासा नहीं है। तो ये कौन सा पासा होगा, तो मानक पासा है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि मानक पासा है कि नहीं, मानक पासा देखेंगे।
अब हमको पता है कि एक पासे में टोटल 6 सतह होती हैं और अगर 6 सतह में अंकों की बात की जाएगी तो 1, 4, 5 और 6 ही अंक उस पर दर्शाए जाते हैं। ठीक है, अगर विपरीत सतहों का योग हमारा 7 होना चाहिए। अगर विपरीत सतहों का योग हमारा 7 हो रहा है तो यह मानक पासा होगा। देखिएगा कैसे कि हम 5 हैं, अब 5 के जब ये साधारण पासा नहीं है तो 5 के विपरीत इसके पीछे हम क्या जोड़ देंगे कि 7 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 2 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, मतलब 5 के विपरीत क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो 3 के विपरीत हम क्या लिख देंगे, 3 के विपरीत हम लिख देंगे 4, जो कि 7 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मानक पासा हो जाएगा। अब अगला बताएंगे कि 6 के विपरीत क्या लिखेंगे, तो 6 के विपरीत 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मानक पासा हो जाएगा। तो देखिएगा एक सिंपल सा फंडा ये भी होता है कि किसी भी पासे में 6 अंक दर्शाए हैं और 6 अंक दर्शाने के बाद जो पासा पे कितने अंक लिखे हैं, तो 3 अंक वाला लिखा है, एक 6 अंक आया है और एक 5 अंक आया है। 1, 2 और 4 ये 3 अंक हमको मिल गए हैं, 1 मिला, 2 मिला और 4 मिला। अब हमको इसमें ऐसा कौन सा अंक 5 में जोड़ दें कि 7 हो जाए, 6 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, 3 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए। तो जो अंक हम जोड़ेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, वह विपरीत को बता रहा है। मतलब 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 5 का विपरीत कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अगर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 6 में हम क्या जोड़ देंगे कि 1 आएगा, तो 6 का विपरीत 1 हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए पासे में हम निर्धारित कर लेंगे या बता सकते हैं कि वह दी गई आकृति वाला साधारण पासा है कि मानक पासा है। अगर साधारण पासा है तो उसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए, अगर मानक पासा है तो उसके विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। देखिएगा एक आकृति और बनाते हैं। अब इस दी गई आकृति में हमको निर्धारित करना है कि यह पासा जो है साधारण पासा है कि मानक पासा है। अब साधारण पासा जो है कि मानक पासा है पहले निर्धारित कर लेंगे। अगर 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो 5 में हम 3 जब जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और यहीं अगर 5 में हम ये वाला 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होने के कारण ये जो बना ये साधारण पासा बना, साधारण पासा बना। अब साधारण पासा में क्या है कि 3, 5 और 2 के विपरीत सतह 2, 3, 2 है, 5 है और 3 के विपरीत सतह कौन होंगे, देखिएगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पासा में 6 सतह होती हैं, 6 सतह होते हैं और 6 सतह में 5 दिया है, 3 आया है और 2 आया है, और इसमें जो है 1 नहीं आया, 4 नहीं आया और ये 6 नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या हो सकता है। तो 3 के विपरीत हमारा देखिएगा ये साधारण पासा है और साधारण पासा में ऐसे सभी अंक आ जाएंगे जिनका योग विपरीत वाले सतह सभी आ जाएंगे जिनका योग जोड़ने पे 7 ना हो, बस वही नहीं आएगा। तो 1 आएगा, 1 में हम 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 3 में 4 भी जोड़ देंगे, 3 में जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो ये वाला सतह नहीं होगा, 3 के विपरीत 1 होगा, 4 नहीं होगा और 6 हो जाएगा। फिर हम कहेंगे 5 के विपरीत कौन होगा, तो 5 के विपरीत 1 भी होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा, क्योंकि इन सभी में 5 में 1 जोड़ने पे 6 आएगा, 5 में 4 जोड़ने पे 9 आएगा, 5 में 6 जोड़ने पे 11 होगा। किसी भी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा साधारण पासा है। 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, ये मानक पासा के विपरीत 3 का विपरीत 4 नहीं हो सकता। अगला देखिएगा कौन बचा है, 2। तो 2 के विपरीत हम 1 है, 4 है और 6 भी हो सकता है।
तो अगर विपरीत पूछा है तो विपरीत हम कह सकते हैं कि 3 का विपरीत हमारा जो बना है, 3 के विपरीत 1 और 6 बना है। 5 के विपरीत जो बना है 1 बना, 4 बना, 6 बना, और 2 के विपरीत 1, 4 और 6 दोनों बने। इस तरह से हम दिए गए पासे का विपरीत मान ज्ञात कर सकते हैं, वो अगर साधारण पासा हो या तो मानक पासा हो। देखिएगा, ये हमारे पास एक पासा है और इस पासे की खासियत ये है कि इसकी 2 स्थिति दी गई हैं। अब जब किसी पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं और उसमें एक सतह समान हो, अगर दिख रहा होगा आपको तो 5 और 5 वाला जो सतह है ये दोनों क्या हैं, समान हैं। बाकी कोई भी सतह समान नहीं होगा। तो इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, नोट में इसका कुछ नियम है, लिख लेंगे। जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो, जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो और 2 स्थिति में एक सतह समान है तो समान वाले सतह को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। देखिएगा, जब पासे की 2 स्थिति दी हो और उसमें एक सतह समान हो तो समान वाले सतह को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं और जो समान सतह हैं उनके विपरीत जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वही होगा, वही उसके विपरीत होगा। किसके विपरीत? समान सतह वाले के। इतनी बात देखिएगा कि जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो और दोनों स्थिति में एक सतह समान हो तो समान सतह वाले को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। और जब क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे तो उसमें से पासे की जो 2 स्थिति हैं उनके दोनों के अंक समान हो जाएंगे। तो जब दोनों के अंक समान हो जाएंगे तो पासे में जो अंक नहीं दर्शाया गया है, इन पासे में जो अंक नहीं दर्शाया गया है वही समान वाले अंक का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इनमें से कौन सा अंक समान है, तो यहाँ पे 5 ये समान है और ये 5 यहाँ पे समान है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब दोनों को जब क्लॉकवाइज घुमाए देंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा और ये 6 मिलेगा पासा ए को घुमाने के बाद। अब देखिएगा पासे बी को घुमा दीजिएगा। अब जब बी को घुमाएंगे तो 5 मिलेगा, 5 मिला। इसके आगे चलेंगे तो 4 मिलेगा और ऐसे चलने के बाद आपको यहाँ पे 3 मिलेगा, 3 मिल गया। अब देखिएगा सभी का विपरीत निकल के चला आया लेकिन समान अंक चला आया, एक समान अंक मिल गया। और आपको पता है कि किसी पासे में टोटल 6 सतह में और 6 अंक ही दर्शाए जाते हैं। अब जिसमें से एक आया है
4 आया है, 6 आया है, 3 आया है और 5 आया है। ये 2 वाला अंक नहीं दर्शाया गया है। अब जब 2 अंक वाला दर्शाया नहीं गया है तो कहा गया है कि जो समान सतह होगा और उन समान सतह में विपरीत वही सतह होगी जो जिसका अंक न दिखाई दो। जिसका अंक न दिखाई दे वही क्या हो जाएगा, समान अंकों वाले के विपरीत हो जाएगा, समान सतह के विपरीत हो जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या मिल जाएगा, 5 के विपरीत 2 मिल जाएगा। देखिएगा जब ये बंद आकृति वाला, जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो, यह पासा है और पासे की 2 स्थिति दी गई हो और उसमें 2 सतह समान हो, उसका मतलब कि यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 3 भी, यहाँ पे 5 में, यहाँ पे 5, दोनों सतह क्या हैं, 3 हैं, समान हो। जब पासे की एक पासे में अगर देखा जाए एक स्थिति में 3 सतह दिखाई देते हैं और 3 इस सतह जब दिखाई देते हैं तो उसमें 2 सतह क्या हैं, बराबर हैं। अब जब 2 सतह बराबर हैं तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब 2 सतह समान हो, जब 2 सतह समान हो और तीसरा सतह समान न हो तो वह उसके विपरीत हो जाता है, जो समान सतह का न हो, जो समान सतह का न हो। जैसे कि 3 और 5 यहाँ पे क्या हैं, दोनों सतह समान हैं, तो 6 वाला सतह जो होगा वह विपरीत होगा किसके, 2 के विपरीत हो जाएगा। इसमें और देखिएगा 3 और 5 वाले सतह कैसे एक दूसरे के विपरीत होंगे, देखिएगा। अब आपको पता है कि किसी भी पासे में, जो पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सतह दर्शाए होते हैं और इन 6 सतह में अगर देखा जाए तो 6 के विपरीत जो हो जाएंगे 2 होंगे, उसके बाद तो 3 के विपरीत क्या होंगे, 3 और 5 के विपरीत क्या होंगे। तो 3 और 5 के विपरीत हमारे बनेंगे, एक तो देखिएगा 6 आया है, इसमें दिख गया, 3 दिखा और 5 दिखा और 2 दिखा है, ये 4 अंक दिख गए हैं। 1 और 4 जो नहीं दिख रहे हैं, 1 और 4, तो 1 और 4 किसके विपरीत होंगे, तो 1 और 4 जो होगा यह 1 3 के भी विपरीत होंगे और 4 के भी विपरीत होंगे।
3 जो होगा 1 और 4 के भी विपरीत हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 6 के विपरीत जो हमारा सतह बनेगा वह 2 बनेगा। 3 के विपरीत या तो 1 होगा या तो 4 होगा। 5 के विपरीत या तो 1 होगा या तो 4 होगा। यह कंडीशन तब होगा जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो और 2 स्थिति में 2 सतह समान हो, तो तीसरा वाला सतह तीसरे के विपरीत हो जाएगा। देखिएगा इसमें प्रश्न में, पहले चित्र बनाते हैं। देखिएगा, जब पासे की 2 स्थिति दी हो और एक भी सतह समान न हो। अभी तक हमने देखा कि पासे की एक स्थिति हो और उसमें मानक पासा है कि साधारण पासा है। फिर हमने आगे देखा कि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, एक सतह समान था। फिर हमने और आगे देखा कि पासे की 2 स्थिति दी गई हो और 2 सतह समान हो। अब ये हमारा जो अगला टॉपिक है कि जब पासे की 2 स्थिति तो दी है लेकिन कोई भी सतह समान नहीं है। जैसे कि देखिएगा, 1 यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, 5 यहाँ पे इसमें नहीं दिखाई देगा और 3 इसमें नहीं दिखाई देगा, नहीं 2 इसमें इधर दिखाई देगा, 6 नहीं दिखाई देगा और 4 नहीं दिखाई देगा। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। तो जब हमको ऐसी स्थिति दिखे कि जब पासे की 2 स्थितियां दी हों और दोनों स्थितियां में कोई भी सतह जब समान ना हो, तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये दिया गया पासा है कैसा, ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है कैसा। तो हमको पता है कि साधारण पासा जो होगा वह निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो 5 और 1 6 हुआ, 7 नहीं बना। 5 और 3 8 हुआ, 7 नहीं बना। 3 और 1 हमारा जो है वह 4 हुआ, 7 नहीं बना। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पासा की स्थिति दी गई है, पहला नंबर, ये हमारा जो है साधारण पासा नहीं है, यह मानक पासा होगा। पासा जो स्थिति बी है इसमें देखिएगा, 6 और 2 जो होगा 8 होगा। 6 और 2, यहाँ पे अगर 6 और 2 देखें तो 8 होगा, जो कि साधारण पासा नहीं है। फिर 6 + 4 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 10, साधारण पासा नहीं है। और 4 + 2 करेंगे तो 6 होगा, ये हमारा क्या है, ये साधारण पासा नहीं है, साधारण पासा नहीं है। और ये भी जो था, ये भी निकटवर्ती सतहों का योग 1 और 5 अगर देखें 6 हुआ, साधारण पासा नहीं हुआ। 5 + 3 देखें 8 हुआ, साधारण पासा नहीं है। 1 + 3 देखें 4 हुआ, साधारण पासा नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि यह जब दोनों स्थिति में यह साधारण पासा नहीं है, तो ए और बी कैसे होंगे, ये मानक पासा है। कैसा पासा है, ये मानक पासा है। ये भी कैसा पासा है, ये मानक पासा है। अब मानक पासा में किसी एक पास स्थिति को हमको देखना है, चाहे इसको देखें चाहे इसको। जब इसको हम देख लेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक विपरीत निकल जाएगा, या इसको हल करेंगे तो ये वाला जो होगा ऑटोमेटिक इसका विपरीत निकल के चला आएगा। देखिएगा, अब सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण बात कि किसी भी पासे में टोटल 6 अंकों का प्रयोग किया जाता है। टोटल 6 अंकों का ही प्रयोग किया जाएगा। चाहे अल्फ़ाबेट में हो तो उसमें 6 ही अंक अक्षर लिखेंगे, क ख में भी 6 ही अक्षर लिखेंगे, और अंकों में अगर लिखा जाए तो इसमें भी 6 अंक ही, या किसी सिंबल का भी प्रयोग किया जाएगा तो इसमें भी 6 ही, क्योंकि 6 ही सतह होते हैं, तो 6 ही अंकों का वहाँ पे विस्तार निरूपित किया जाता है। तो देखिएगा, तो एक के विपरीत क्या होगा। अब जब हमको पता हो गया है कि यह मानक पासा है, तो मानक पासा का नियम था कि विपरीत सतहों का योग। तो विपरीत सतहों का योग मतलब एक में हम 6 जोड़ेंगे, एक में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक का विपरीत 6 हो जाएगा, एक का विपरीत 6 हो जाएगा। अब 5 में हम क्या जोड़ेंगे, तो 5 में आप 2 जोड़ दीजिएगा,
5 में 2 जोड़ दीजिएगा। 5 में जैसे ही हम 2 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो मतलब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बचा 3, 3 में क्या जोड़ दिया जाए, तो 4 जोड़ दिया जाए, और 4 4 से ही जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो देखिएगा, तो हम कह सकते हैं 1 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2, और 3 का विपरीत जो बनेगा वह 4 बनेगा। इसी तरह से 6 का विपरीत क्या बना, 6 का विपरीत 1 बना है, 4 का विपरीत 3 बना है, और 2 का विपरीत 5 बना। उसी तरह से इधर वाले में 1 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2, और 3 का विपरीत 4। इस कंडीशन में जब दिया गया पासा हमारा मानक पासा हो, और जब हमारा मानक पासा होगा तभी यह नियम यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर पासे की 2 स्थिति दी गई हो और कोई भी सतह न समान हो तो ये तो मानक पासा हो गया। अब अगला देखेंगे कि हो सकता है वह साधारण पासा है, और जब साधारण पासा है तो कैसे अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे या सतह एक दूसरे के विपरीत। देखिएगा, जब पासे की 2 स्थिति दी हो और एक भी सतह समान न हो, मतलब कि कोई भी सतह समान न हो, ठीक है, तो अब इसको निर्धारित करेंगे कि यह कौन है, ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो साधारण पासा और मानक पासा में कैसे समानता होती है, उसकी पहचान क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानते हैं, ये हमने बता चुका है। तो अब देखिएगा कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा। मानक पासा विपरीत सतहों का योग, साधारण पासा निकटवर्ती सतहों का योग। तो अगर हम 5 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, निकटवर्ती सतहों का योग। अगर 5 में हम 2 जोड़ दिए तो 7 बन गया। इसका मतलब ये क्या बना, ये साधारण पासा बना। क्या बना, साधारण पासा। और अगर यहाँ पे हम 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ये क्या बना, ये साधारण पासा बना। ये साधारण पासा बना। अब इसके विपरीत सतहों का योग निकालते कैसे हैं, ये देखिएगा। विपरीत सतहों का योग निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 के विपरीत सतह होंगे क्या। तो 5 के विपरीत सतह होंगे क्या, सिर्फ आपको स्थिति 1 में देखना है। तो 1 में जो होगा अंकों 1 2 3 4 5 और 6 अंक दर्शाए हैं। कितने अंक दर्शाए हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक दर्शाए गए हैं। अब इसमें विपरीत सतहों का योग अगर हम ऐसे निकालेंगे नियम से तब तो गलत कर देंगे। देखिएगा गलत कैसे करते हैं आप लोग, गलत कैसे करते हैं कि हम कहेंगे कि 5 जो है तो 5 के विपरीत हमारा जो है 5 आया, 1 आया और 2 आया, तो बचा 3 4 और 6 बचा है। तो 5 के विपरीत 3 4 6 ऐसा कर दिया जाए तो ये सरासर गलत हो जाएगा। ये सरासर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जब पासे की 2 स्थिति दी है और कोई भी सतह जब समान है तो ये नियम यहाँ पे नहीं लगेगा। ये नियम लगेगा ही नहीं। ये नियम पीछे के लिए था, जब पासे की 2 स्थिति दी हो, एक सतह समान हो तब हो सकता है, 2 सतह समान हो, या फिर पासे का एक भी सतह न समान होता तब तो हम यहाँ पे ये नियम लगा देते। लेकिन यहाँ पे ये नियम लगाना सरासर गलत है। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले ऊपर वाले को हम मानेंगे टॉप। क्या मानेंगे, टॉप। टॉप माने ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो गया। अब अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात, इधर का इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है, तो इधर का हम राइट लिखेंगे तो मतलब दायां लिखेंगे, दायां पक्ष, ठीक है। और इधर का हम लिखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, ठीक है। अब इस वाले पासे में इधर राइट इधर लेफ्ट, तो इधर भी तो होगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, मतलब इसका दायां हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा, बायां, और इसका लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिएगा होता क्या है, अब होता क्या है। अब इसमें हम करेंगे क्या कि यह एक के विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे टॉप टॉप जो होगा वह विपरीत हो जाएगा। टॉप टॉप क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत हो जाएगा।
विपरीत विपरीत हो जाएगा। अब इधर राइट बायां पक्ष जो होगा इसके दाएं पक्ष मतलब लेफ्ट साइड जो होगा वह राइट साइड के विपरीत हो जाएगा। दूसरा नियम क्या होगा? दूसरा नियम ये होगा कि दायां पक्ष मतलब राइट साइड यह विपरीत बनेगा लेफ्ट साइड के। बायां पक्ष के विपरीत हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, अब अगर हम टॉप को बराबर कर लिए तो इसका मतलब ये हो गया कि एक के विपरीत 3 हो जाएगा। अब ये वाला जो बायां पक्ष है यह दाएं पक्ष के इसके विपरीत होगा, मतलब कि कह सकते हैं ये 3 को हुआ तो 5 का विपरीत जो बनेगा वह 4 बनेगा, और ये इसके विपरीत होगा इस वाले साइड से, क्योंकि यह दायां बराबर विपरीत है बाएं के, तो 2 विपरीत होगा 6 के। देखिएगा, जब पासे की 2 से ज़्यादा स्थिति दी गई हो, अभी तक हमने देखा कि पासे की 2 स्थितियां दी गई थी, उसमें क्या क्या कंडीशन बन रहे थे, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया। अब अगला जो टॉपिक है कि जब पासे की 1 से ज़्यादा स्थिति दी गई हो, तो इसमें 3 दिया हो, 4 पासा दिया हो, 5 पासा स्थिति दी हो पासे की, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, सबका नियम एक ही हो जाता है। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना होगा कि इसमें कौन कौन से पासे के कौन कौन से सतह मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अब पता हो चुका है कि इसमें जो होंगी पासे के सिर्फ 6 ही सतह इसमें होते हैं, और 6 सतह जो हैं उसी के एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे है तो 1 वहाँ पे भी है, और 4 यहाँ है तो 4 वहाँ पे है। अगर पासे की स्थिति A को देखें और पासे की स्थिति C को देखें, तो इसमें 2 सतह देखिएगा बराबर है, 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो हम कह सकते हैं, याद करिएगा कि जब पासे की 2 स्थितियाँ बराबर थी तो तीसरा वाला पासे की स्थिति एक दूसरे के बराबर हो जाती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि जब किसी पासे में 1-2 सतह बराबर हो तो तीसरा सतह ऑटोमेटिक अगले वाले सतह के विपरीत हो जाता था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 1 इसके समान है, 4 इसके समान है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये देखिएगा कि इस वाले पासे को देखिएगा, इस वाले पासे में अगर जाएंगे तो कोई भी सतह हमको इन दोनों में समांतर नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इसमें हम देखें तो इसमें भी कोई भी सतह देखें तो एक सतह हमको समान मिला, एक सतह समान मिल गया। अब जब हमको एक सतह समान मिल गया तो हम इन नियम लगा देंगे। जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो और एक सतह समान है तो इसको कैसे घुमाते थे? क्लॉकवाइज जो घुमाते थे वही नियम लगा दिया करिए। तो 6 के घुमाएंगे तो 4 मिलेगा, और फिर इसको घुमाएंगे तो 1 मिलेगा। अब इसको 6 को लेकर चलिएगा, 6 को 3 मिलेगा और 5 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि विपरीत वाले सतह में देखिएगा, तो 6 के विपरीत कौन सा सतह इसमें दिखाई नहीं दे रहा है? तो 6 के विपरीत हमको 2 दिखाई नहीं दे रहा है, 6 के विपरीत 2 यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे निकाल लिए हैं कि 6 के विपरीत 2 हुआ,
4 के विपरीत कौन होगा, 3 होगा, और 1 के विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से चाहे 1 स्थिति दी हो, 2 स्थिति, 3 स्थिति, 4 स्थिति, 5 स्थिति, कितने भी स्थितियाँ दी गई हों, हम इस तरह से सब प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पासे की जो 2 आकृतियाँ होती हैं, पहली बंद आकृति, दूसरी खुली आकृति, तो बंद आकृति में जितने टॉपिक होते हैं लगभग हमने सभी करा दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे खुली आकृति के साथ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।